नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का कुछ और प्रश्न लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। यह प्रीवियस ईयर्स का सेट संख्या 10 है। सेट संख्या 9 तक हम पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए शुरू करें सेट संख्या 10। यह है पहला प्रश्न। सेट संख्या 10 का समय और दूरी से संबंधित प्रश्न है। एक व्यक्ति 11 घंटा में 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 12 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है, तो धारा की चाल क्या है। इस ढंग के प्रश्न को हम लोगों ने सीखा है क्लासरूम वाले सेक्शन में। धारा के दिशा में मतलब x प्लस वाई का मान आपके पास निकल जाएगा जी, जहां नाव का चाल x है और y हो गया धारा का चाल। 88 किलोमीटर जा रहा था 11 घंटा में, तो इसका चाल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में मतलब x माइनस वाई का मान हो गया 72/12, तो ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा है धारा का चाल। आप इन दोनों को घटा लीजिएगा तो जो x और x कट जाएगा, 2y का मान निकल जाएगा जी। 8 में से 6 घटा 2, तो y का मान निकल गया 1 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न मिश्रण से संबंधित है। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। आइए बनाते हैं। पहले मिश्रण था 60, जिसमें दूध और पानी यह अनुपात 2:3 था। देखो जी, 60 लीटर मिश्रण था, दूध और पानी था 2:3। ठीक है, तो दूध की मात्रा कितना हो जाएगा 60 लीटर वाले मिश्रण में? 60/5 गुने 2 मतलब 24 लीटर दूध है। पानी की मात्रा कितना हो जाएगा इसमें? 60/5 गुने 3 मतलब 36 लीटर पानी है। अब इसमें कितना पानी और मिलाएं कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 1:2 हो जाए। 1:2 हो जाए। दैट मीन्स हमको मिलाना तो है पानी, दूध की मात्रा तो अभी भी वही है। दैट मीन्स अनुपात में 1 का मान अगर 24 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? अगर 1 बराबर 24 है, तो 2 बराबर 24 गुने 2 मतलब 48। पहले से पानी था 36 लीटर, अब पानी होना चाहिए 48 लीटर। आपने कितना लीटर पानी मिला लिया? 12 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। अगला प्रश्न देखें। यह समानुपात का प्रश्न है। 36, 48 और 90 का हमको चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। 36 है, 48 है और 90 है। चतुर्थ अनुपाती इसका मान लेते हैं कि x है। आप जानते हैं बीच वाला दोनों का गुना अंतिम वाला दोनों के गुना के बराबर होता है। कैसे लिखेंगे इसको? 36 गुने एक्स बराबर 48 गुने 90। आप यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। कितना आसान है, 48 गुने 90/36। आप इसको काट सकते हैं। 18 से 18 दूना 36, 18×5 90। इसको 2 से काट लीजिएगा 24, तो 24 गुने 5 120 आपका सही जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न चुनाव संबंधी प्रश्न है जी। आइए देखें। दो उम्मीदवार हैं एक चुनाव में। डाले गए मतों का 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। मतलब मतों का अंतर जीतने और हारने वाले का मतों का अंतर है 4340। तो डाले गए कुल मतों का संख्या क्या होगा? आइए देखते हैं। जो व्यक्ति जीत रहा है, जीतने वाला, उसे 64% मत प्राप्त हुआ है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा जी? 100 टोटल मत होता है, तो 100 में से 64 घटा लेंगे 36। इन दोनों का अंतर 28%, और इस 28% का मत दिया हुआ है 4340। तब आप 100% का मान ज्ञात कर लीजिए। 4340/28 गुने 100। आप इसको 28 से काट सकते हैं। यह 1 5 5 बार में कट जाएगा, तो 15,500 कुल मतों की संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न एलसीएम एचसीएफ से संबंधित है। आइए देखें। 4/5, 8/15 और 2/35 का महत्तम समाप्तवर्तक हमसे पूछा जा रहा है। जैसा आप जानते हैं, भिन्नों का जो मस्सा होता है वो अंशों का मस्सा मतलब
4, 8 और 2 का मसा मसा बटा हरों का लसा मतलब 5, 15 और 35 का लसा होता है। 4, 8 और 2 का मसा निकालिएगा तो 2 आएगा। 5, 15 और 35 का अगर लसा निकालिएगा तो 105 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह क्रैमूल विक्रैमूल से संबंधित एक प्रश्न। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रैमूल से 25% अधिक है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रयमूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ विक्रयमूल्य पर नहीं बल्कि अंकित मूल्य पर छूट हमें मिलना चाहिए था। हमको लाभ चाहिए 10% का। बढ़िया है। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है, वो क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य है 125। 125। अब इस पर आपको 10% का लाभ चाहिए। ये हुआ क्रय मूल्य, ये हुआ अंकित मूल्य, और एसपी हो गया 10% के लाभ पर बेचिएगा तो 110। भाई छूट कितना मिल रहा है आपको? 15 रुपये का ना। तो 15 गुने 100 बटा आप 125 कर लें। यस। 25 चौका 25 से काटिएगा, 25 25, और ये 25 चौका 100। इसको 5 से 3 बार में काट लीजिए, 12% आपका सही जवाब आ जाएगा। यस। अगला प्रश्न देखें। यह 5 अंकों की एक संख्या है 32,54, जो 11 से डिविजिबल है। अब हमसे बोल रहा है कि अगर अंकों को बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दें, तब जो नंबर मिलेगा वह इन सब में से किससे डिविजिबल होगा। आइए देखते हैं। इस 32,054 को बढ़ते क्रम में सजा दें तो 0, 2, 3, 4 और 5। अंतिम अंक क्या है? 5। इसलिए किससे डिविजिबल होगा? 5 से। अगला प्रश्न चले। यह है क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, जिससे इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। आइए निकालते हैं। लंबाई, अगर किसी आयत की लंबाई एल है तो उसका चौड़ाई कितना, नहीं, चौड़ाई को आप एल मान लो तो बी मान लो, तो लंबाई हो जाएगा इसका 3 गुना 3b। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी? 3 गुने 3b स्क्वायर। क्यों? क्षेत्रफल तो 3b स्क्वायर ही होगा ना। कैसे 3b स्क्वायर होगा? 3b गुने b मतलब 3b स्क्वायर हो गया। 7 सेंटीमीटर का कमी लंबाई में करोगे, नया वाला लंबाई कितना? 3b-7। चौड़ाई कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम करने से? b-7। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3b-7 इंटू b-7 बराबर, जो भी वैल्यू आएगा वह पहले वाले से 21 सेंटीमीटर बढ़ गया है। पहले वाला 3b स्क्वायर था प्लस 21। इसको अगर सोल्व कीजिएगा जी तो 3b स्क्वायर प्लस 21 और 7, 14b माइनस 49 बराबर आ गया 3b स्क्वायर प्लस 21। 3b स्क्वायर से 3b स्क्वायर कट गया। आप इस 49 को इधर ला दो जी। 49 और 21 को जोड़ोगे तो 70 आएगा। 14b का मान 70 आ गया। तो b का मान कितना आ गया? 5। हमसे लंबाई पूछा है। लंबाई तो इसका 3 गुना है ना, तो 5 गुने 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ चले। यह साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है जी। एक धनराशि है जिस पर p रुपया उधार लिया गया, 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। प्रत्येक किस्त का मान 35,280 रुपया है। ब्याज का दर 5% है। तो उस मूलधन का मान हमें ज्ञात करना है। अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस ढंग के प्रश्न को हम लोग अनुपात वाले रूल से बनाएंगे। चूंकि दर 5% था तो 5% का मतलब हुआ 5/100, मतलब 1/20। राइट। जिसमें 20 मूलधन को दर्शाता है और 1 इंटरेस्ट को। तब मिश्रधन कितना हो जाएगा इसका? 21, और मूलधन कितना है? 20। अब आप इन्हें मूलधन और किस्त के रूप में लिख लेंगे। यस, पहले साल का मूलधन अगर 20 रुपया है तो किस्त आपको 21 देना पड़ेगा। दूसरे साल में मूलधन, चूंकि 2 किस्त है इसलिए इसको हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। बेसिक रूल है यह साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त संबंधी सेक्शन का। तो यहाँ भी 21 का स्क्वायर।
चूंकि मिश्रधन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर गिना जा रहा है तो किस्त का संख्या बराबर होता है। यहाँ 21 स्क्वायर का मतलब 21 गुने 21 है, इसलिए किस्त की संख्या को बराबर करने के लिए हम ऊपर में भी 21 से गुना कर लेंगे। अब देखो ऊपर में भी 21 स्क्वायर हो गया, यहाँ भी 21 स्क्वायर हो गया। अगर ऊपर में आप 21 से गुना कर रहे हैं तब आपको इस मूलधन में भी 21 से गुना कर लेना चाहिए, राइट। अब हमें दिया है प्रत्येक किस्त का मान 35,280 रुपया है। प्रत्येक किस्त का मान यहाँ 21 गुने 21 ले लो या 21 का स्क्वायर ले लो, ये 441 ही तो आएगा। इसका मान दिया है 35,280 रुपया। और आपको इस मूलधन का मान निकालना है। इस मूलधन का मान कितना होगा जी? 21 गुने 20 करोगे तो 420, और 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, 820। 820 का मान क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे? 35,280 बटा 441 गुने 820। यस, अगर हम इसे कैलकुलेट करें, सॉल्व तो करना पड़ेगा। 21 से ऊपर भी कटेगा, 21 से नीचे भी कटेगा। आप इकाई अंक पद्धति से भी यहाँ जा सकते हैं क्या? यस, यहाँ देखो इकाई अंक 1 है, राइट, और यहाँ इकाई अंक है 8, तो डेफिनेटली ये काटेगा जब तो इकाई अंक के रूप में 8 मिलेगा। अब यहाँ 8 और यहाँ है 2, तो 8 गुने 2 करेंगे तो इकाई अंक के रूप में 6 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। यस, अगला प्रश्न की तरफ चलें। यहाँ कपिल और प्रकाश है, समय और काम का समय। प्रश्न, एक कार्य को कपिल और प्रकाश 45 दिन में कर रहे हैं, प्रकाश और पीहू 60 दिन में कर रहे हैं, कपिल और पीहू 60 दिन में कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? आइए जानते हैं जी। पहले है कपिल और प्रकाश, बढ़िया। उसके बाद है प्रकाश, यह है प्रकाश और पीहू, ठीक है। फिर है कपिल और पीहू, ओके। कपिल और प्रकाश का है 45 दिन, प्रकाश और पीहू है 60 दिन, और कपिल और पीहू भी है 60 दिन। आप इन सबका अगर एलसीएम निकालिएगा 45, 60, 45 और 60 का एलसीएम निकाल लें, हालांकि 60 दो बार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधा सीधा 15 से लगा ले, 3 और 4, 15 गुने 4 तो 180 आ जाएगा। इसका इफिशियंसी 4, इसका इफिशियंसी 3, इसका इफिशियंसी 3। अगर इन सबको जोड़िएगा जी तो 2 बार कपिल, 2 बार प्रकाश और 2 बार पीहू, 2 बार कपिल, 2 बार प्रकाश और 2 बार पीहू आ रहा है। इसका एफिशिएंसी आ गया 10। अगर एक बार इसका निकालेंगे तो प्रकाश प्लस कपिल प्लस प्रकाश प्लस पीहू का मान इफिशियंसी के रूप में कितना आ जाएगा? 5। क्यों? 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमें इनका टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए कुल जो वर्क होता है 180, और इसमें इफिशियंसी 5 से भाग कर लीजिए, 36 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ चले। पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, और औसत निकालने के लिए 6 से भाग कर लीजिए। छम 6 सम संख्या है तो 6 गुने 6 जोड़ 1 बटा 6, 6 से 6 कट गया तो कितना मिल गया? 7। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न, यह समय और एक कार्य से संबंधित प्रश्न है। 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। जो पेड़ है ना, ये काम है आपका एक तरीके का। तो 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे? अगर 10 आदमी काम छोड़कर चले गए तो आदमी बचेंगे कितना? 30 पहले से था, 10 चले गए तो 20 आदमी बच जाएगा। अब इसको MDH वाले फॉर्मूले से बना लेंगे। भाई फॉर्मूला क्या था? M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। M1 के रूप में यहाँ पर 30 आदमी है। D1, D1 तो है नहीं, खैर H1 है हमारे पास 10 घंटा, और काम कितना कर रहे हैं? 50 पेड़, बराबर M2, भाई 10 आदमी चले गए तो बचे कितने? 20 आदमी, 15 घंटे काम करने प्रत्येक, तो W2 हमें निकालना है। ओके, ये 15 गुने 20 करोगे 300 आएगा, 30 गुने 10 भी करोगे तब भी 300 आएगा, तो W2 का मान कितना आ गया? 50।
यस, 50 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न की तरफ चले। यह प्रश्न क्षम यह प्रश्न मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न है जी, आयतन से संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं। एक बेलनाकार टैंक है जिसकी क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। इसका आधार का व्यास 8 मीटर है। तो टैंक की गहराई क्या है, मतलब हमें उसका ऊंचाई निकालना है। इसमें सारे चीज हमें दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया है आइए देखें। एक बेलनाकार टैंक है जी, और इस टैंक का व्यास हमको मालूम है। व्यास कितना मालूम है, 8 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4 मीटर। अब इसका गहराई मतलब हमें ऊंचाई निकाल लेना है जी। जैसा कि आप जानते हैं आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई गुने आर स्क्वायर, 4 गुने 4, और एच की जगह कितना, एच तो हमें निकालना ही है। मान दिया हुआ है जी 5632। एच का मान निकाल लीजिए। 5632 गुने 7 बटा 22 गुने 4 गुने 4। आप इसे सरल करेंगे, पहले 4 से काट लें। 14 चौका 56, 8 चौका 32। फिर से 4 से काट लें। 4 तिहाई 12, 5 2। अब इसको 11 से आप काट सकते हैं। एक ओ 11 से नहीं, 22 से, 1 और 16। तो 16 गुने 7, 112 मीटर हमारा सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न छूट संबंधी प्रश्न है, आइए सीखते हैं हम लोग इसको। एक स्टोर में 28,500 की एमआरपी वाली वस्तु को 27,645 रुपए में बेचा गया। तो छूट का प्रतिशत हमें निकालना है। देखिए वस्तु का मूल्य कितना है, 28,500, और इसको आप बेच रहे हैं कितना में, 27,645 में। कितना रुपया आपने छोड़ा है, तो 55। यस, और ये 14 में से 6 घटा तो 8। राइट, 855 रुपया आपने डिस्काउंट किया है। अब इसको प्रतिशत में बदल लीजिए। 855 गुने 100 बटा 28,500। 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे ही कट गया, 3 बार में इसको काट लेगा। तो 3% आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए हम लोग। यहाँ कहता है सुमन 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपए और 30 किलोग्राम गेहूं 14 रुपए की दर से खरीदा। कुल मिलाकर 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को किस दर से बेचना चाहिए। आइए जानते हैं। 40 किलोग्राम गेहूं है और यहाँ 30 किलोग्राम गेहूं, तो पहले इसको अनुपात में बदल लो। ये 10 से काट लोगे तो 3 किलोग्राम, और ये 4 से 10 से काटोगे तो 4 किलोग्राम। मतलब 4 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपये की दर से खरीदा उसने, तो 50 रुपया लगा होगा। और 3 किलोग्राम गेहूं अगर उसने 14 रुपये की दर से खरीदा तो 42 रुपया लगा होगा। टोटल हो गया 92 रुपया। और टोटल यहाँ पर वजन कितना, 7। तो 1 केजी का वजन कितना आ जाएगा, 92/7। एक क्रयमूल्य निकल गया। अब इसका विक्रयमूल्य निकाल लीजिए। ये 92/7 गुने 5% का लाभ चाहिए जी, तो 105 आप इसको काट लेना। ये 15 बार में कट जाएगा। 15 गुने 92 कर लेना है। 15 दूना 30 की शून्य हाथ में रहा 3। 15 9 35 है, 135, और 3 38/100। तो 13 रुपया 80 पैसा आपका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब। अगला प्रश्न की तरफ चले। यह समय और दूरी का एक प्रश्न है। मुनाफ और सूर्या दो लोग हैं, एक ही वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं। वे उस पथ पर समान दिशा में, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि उनका दिशा है वो समान है। ओके, समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। जिस बिंदु पर वे 31वीं बार मिलते हैं उसी बिंदु पर वे 43वीं बार भी मिलते हैं। बहुत बढ़िया। यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल धीमे दौड़ने वाले लड़के की चाल का अनुपात n/1 है, जहां n एक प्राकृत संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन n का संभावित मान नहीं है। आइए जानते हैं। हम पहले एक सर्कल बनाएंगे लाइक दिस, और मान लेते हैं कि इस बिंदु पर दोनों मुनाफ और सूर्या 31वीं बार मिले, तो यहीं पर वे लोग 43वीं बार भी मिलेंगे। यस। अब 31वीं और 43वीं के बीच का अंतर कितना है, 12। इसका मतलब कि इनके बीच में वे लोग 12 बार मिल रहे होंगे। समझ गए, इन दोनों पॉइंट के बीच में वे लोग फिर से कहीं 12 बार मिल रहे होंगे।
कितनी बार मिले हैं वे लोग? 12 बार। बढ़िया जी। अब चूंकि डायरेक्शन सेम है ना, डायरेक्शन सेम होने के कारण जो उनका चाल का अनुपात है n अनुपात है, तो इन दोनों का अंतर से यह 12 कटना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का अंतर से यह 12 कटना चाहिए। अगर डायरेक्शन अपोजिट होता तो इन दोनों का जोड़ n+1 से ये 12 कटना चाहिए था। अब हम ऑप्शन में जाएंगे। अगर हम ऑप्शन में 3 रखें, n की जगह मान लीजिए 3 रख लें, तो 3-1, क्या ये 2 से 12 कट जाएगा? यस, कट जाएगा। तो हमसे पूछा कौन संभावित मान नहीं है, ये वाला तो संभावित मान है, तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरा बार अगर हम ऑप्शन के रूप में 6 रख लेते हैं मान लीजिए, तो 6-1 मतलब 5, किया 5 से 12 कट पाएगा? नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। जो 6 है, 6 उस व्यक्ति का या उस जगह n का मान नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलें। यह साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ से। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 464 रुपया। तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं 10% वार्षिक है, तो अंतर जो होगा वह 1/100 के बराबर होगा। मतलब 10 का स्क्वायर बटा 100, तो 10 गुने मतलब 1% का हमको अंतर मिल रहा है, और ये 1% का अंतर 464 के बराबर है। तो 100% का मान कितना? 464 पर 2 जीरो। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। 3 महीने में एक बच्चे का भार 3.2 केजी से बढ़कर 6 केजी हो जाता है, तो बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि क्या ज्ञात करें। भाई ये भार बढ़ा कितना? 6 में से अगर 3.2 को घटाएंगे तो 2.8 केजी वो बढ़ा है। अब इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, बटा 3.2 जो उसका मूल प्रतिशत था। दशमलव को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। इसको 7 बार में काट लीजिए 4 से, इसको 8 बार में काट लीजिए, इसको भी 2 चौका 8 और इसको 25 चौका 100। तो 25 सत्ते 175 बटा 2। अगर इसको भाग कीजिएगा तो 87.5% आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न। शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदा, मरम्मत पे 1,000 रुपया खर्च किया, 15,000 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत क्या है? अगर वो 12,000 में खरीदा और 1,000 रुपया खर्च किया, तब उसका कुल क्रय मूल्य कितना हो गया जी? 12 और 1 13,000 रुपया नहीं, और उसे 15,000 में बेच रहा है, तो लाभ उसका कितना हो जाएगा? 15,000 में से 13,000 को घटा लीजिए। यस, 2,000 रुपया उसको लाभ मिल गया है। अब हमसे पूछा है इसको प्रतिशत में बदलो, तो 2,000 गुने 100 बटा 13,000 उसका जो क्रय मूल्य था। 2 जीरो से 2 और 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 200 बटा 13। 200 बटा 13 ऑप्शन से हम लोग जा सकते हैं, या फिर आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। एक बार में लगाएंगे 7 जीरो 13 पचे 65, 15.5 बटा 13%। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यस, प्रथम यह औसत से संबंधित प्रश्न है जी। 9 संख्याओं का औसत 15 है, 5 संख्याओं का पहली 5 का औसत 13 है, अंतिम 5 का औसत 17 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी? आइए निकालते हैं। 9 संख्याओं का औसत दिया है 15, तो आप इसको गुना कर लीजिएगा 135। 5 संख्याओं का औसत कितना? 13, तो ये 65। और अंतिम 5 का औसत भी कितना? 17, तो ये 85। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे जी, तो 150 आ जाएगा। अब इन 10 संख्याओं का योग तो मिल गया 150, 9 का 135 है, तो एक संख्या जो पांचवी संख्या वो 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब। आप इसको प्लस और माइनस वाले से भी बना सकते थे, कैसे बनाएंगे आइए उसको देखें। पहले से औसत 15 है ना? यस। अब जो पहली 5 संख्या है उसमें औसत 13 है, तो ये 15 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 कम कर लिए। कितनी संख्या में 2 कम हो रहा है? 5 में। आगे चलते हैं। अंतिम 5 संख्या का औसत 17 है, यह 15 से कितना ज्यादा है? 17 वाला हिस्सा 2 ज्यादा है। कितनी संख्या में ज्यादा है? 5 में ज्यादा है। अब ये जो निकलेगा कैलकुलेशन वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 5 दूना 10, ये 5 दूना 10, दोनों प्लस माइनस में तो कट जाएगा। अब हमारा रिजल्टेंट 15 आ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा 15। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो
इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को देख सकें और आ, अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ।